क्या दीदी राज में बेखौफ हो गए बमबाज गोलीबाज। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद बीजेपी ने आज 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया है। बीजेपी ने इस बंद का आह्वान कल के मार्च के बाद किया। कल छात्रों के मार्च के दौरान बीजेपी ने जो एक्शन लिया था, बीजेपी ने उसका जमकर विरोध किया है और इसके बाद आज बंद के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई और बम गोली भी चली है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए किस तरह से आज बंगाल बंद के दौरान हिंसा हुई और गोली चली। 19 दिनों से न्याय के लिए कोलकाता की सड़कों पर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आक्रोश से भरे लोग हैं। इंसाफ पाने के लिए अधीर हो रहे लोग हैं। लेकिन बुधवार को भद्रलोक कहलाने वाले बंगाल में आंदोलन की तस्वीर हिंसक हो गई। पहले आप 54 सेकंड की ये तस्वीर देखिए, फिर विस्तार से बात करते हैं। ये तो वो वीडियो है जो सामने आया है, लेकिन अब पूरी घटना इससे कहीं ज्यादा भयानक है। घटना भाटपारा इलाके की है। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे की माने तो वो 8:15 पर अपने घर से निकले। प्रियांगु बैरकपुर के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के ऑफिस की ओर जा रहे थे। प्रियांगु को घर से निकले मुश्किल से 3 मिनट ही हुए थे, तभी एंग्लो इंडिया जूट मिल स्टाफ क्वार्टर के पास भाटपारा म्यूनिसिपैलिटी के वाहन रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। प्रियांगु के मुताबिक उसी समय 50 से 60 लोग एक साथ बमबाजी करने लगते हैं। इस हमले के बाद प्रियांगु के ड्राइवर गाड़ी को बैक करने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से गोली चलने लगती है। आरोप है कि 3 गोली सामने की तरफ से चलाई जाती है। पहली गोली ड्राइवर के सिर के पास से निकलती है। वीडियो में इसे आप देख भी सकते हैं। दूसरी गोली पीछे वाली सीट पर आकर लगती है, जबकि तीसरी गोली गाड़ी के शीशे में फंस जाती है। प्रियांगु का कहना है कि जो बम फेंके गए वो फटे नहीं। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, एंग्लो इंडिया मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है, वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। प्रियांगु पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। प्रियांगु पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। मंगलवार को नबन्ना मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया, जबकि टीएमसी ने इस बंद का विरोध किया। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग इलाकों में हिंसा और आगजनी की तस्वीर देखी गई। कहीं आग, कहीं फायरिंग, कहीं बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की घटनाएं हुई, तो कहीं बंद समर्थक रेल रोकने के लिए ट्रैक पर उतर आए। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पक्ष और प्रतिपक्ष ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए हैं।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात के बाद पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी का माहौल है। आज खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो इस घटना से निराश हैं और भयभीत हैं। आज कोलकाता में डॉक्टरों ने भी मार्च निकाला और आरोपी को अंजाम तक पहुंचाने की मांग की है। आपको दिखाते हैं बंद के दौरान कोलकाता के अलग अलग हिस्सों से कैसी तस्वीरें आई हैं। कोलकाता में हुई दरिंदगी के खिलाफ जब पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है, तब देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा है कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों बहनों पर ऐसी दरिंदगी की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना पर प्रदर्शनों के बावजूद अपराधी दूसरी जगहों पर घात लगाए बैठे थे। समाज को ईमानदार और निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत बताते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है। सामूहिक भूलने की ये बीमारी अप्रिय है। कोलकाता कांड के 19 दिनों के बाद बीजेपी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया। इसके पहले मंगलवार को छात्रों ने नबन्ना मार्च यानी पश्चिम बंगाल के सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। बीजेपी ने इसी मार्च के दौरान हुए पुलिस एक्शन के विरोध में बंद बुलाया। बंद के दौरान आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता ट्रेन रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। मालदा और पश्चिमी बर्धमान में बाजार बंद कराने के मसले पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी जबरदस्ती दुकानों को बंद करा रही है। मंगलवार को कोलकाता में छात्र सड़कों पर थे और आज बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और यहां पर बंद का ऐलान किया गया है। आप देखें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाग बाजार इलाके में पुलिस डिटेन कर रही है और यहां पर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देखें कि यहां पर किस तरह से लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर डिटेन किया जा रहा है। 12 घंटे के बंगाल बंद के दौरान हावड़ा में सरकारी बस के ड्राइवर हेलमेट पहने दिखे। थोड़ा सा डर लगता ही है क्योंकि सेफ्टी की बात है। सरकार कह रही है कि सर्विस तो देनी है। हेलमेट इसीलिए पहनना है ताकि अगर पत्थरबाजी हो तो हम बच जाएं। इस बीच मिदनापुर में बस स्टैंड इलाके में बंद समर्थकों ने आग लगा दी। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच रेसिडेंट डॉक्टरों ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारा डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया। हमारा डिमांड है सिक्योरिटी। हमारा प्राइमरी डिमांड है वी वांट जस्टिस फॉर अभया। डिमांड तो सेम ही है कि हम लोगों को जो घटना घटी है इसका डिमांड चाहिए, इसका जस्टिस चाहिए और इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आपको दूर दूर तक जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे और श्याम बाजार से लेकर धर्मतला इलाके तक करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा ये मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो इंसाफ की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर ये नज़ारा आपको दिखाई देगा। जो बीजेपी का बंद है 12 घंटे का, उसके साथ साथ सड़कों पर अब डॉक्टर भी उतर आए हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कभी कहा था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल जो कुछ आज सोचता है उस विचार को बाकी देश बाद में अमल में लाता है। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे लगता नहीं है कि इतने बीभत्स हादसे के बाद भविष्य को लेकर हम कोई मिसाल पेश कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर कैसे बयानबाजियों की रेस लगी हुई है। আপনাকে রোজ কামড়াচ্ছে, আপনি তাকে কামড়াবেন না, কিন্তু ফস্ত করতে পারেন। ममता बनर्जी ने बांग्ला में जो कहानी सुनाई वो बहुत मशहूर है। एक सांप को साधु ने कहा था कि किसी को काटना नहीं चाहिए,
लेकिन जब सांप को लोग मारने लगे तो वो साधु के पास शिकायत लेकर पहुंचा। इस पर साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने या डराने से कहाँ मना किया था। আগামী দিন আপনাদের কাজ হচ্ছে চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে দিয়ে ফোর্স করতে শিখুন, ফোর্স করতে শিখুন, ফাঁস করে দিন। बीजेपी ने जिस दिन बंगाल बंद बुलाया उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल छात्र परिषद की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। ममता ने कहा कि वो विधानसभा का सत्र बुलाएंगी और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए बिल पारित कराएंगी। ममता ने जहां बीजेपी के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया, वहीं बीजेपी ने ममता के आरोपों को खारिज कर दिया। বলুন তো একটা কথা, मैं विधानसभा का सत्र बुलाकर फांसी की सजा के लिए बिल पास करवाऊंगी। मैं जानती हूं कि वो कुछ भी नहीं करेंगी और तब महिलाएं राजभवन जाकर धरने पर बैठ जाएंगी। कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। बंगाल बंद के दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने मजबूती के साथ सड़क पर अपनी मौजूदगी दिखाई। लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पूरा प्रदेश में 50-60 हजार पुलिस ये लोग आज फील्ड में उतरा। यहाँ 6000 पुलिस कलकत्ता पुलिस का, वहाँ 7 से 8 हजार पुलिस। वाटर कैनन दे आर यूजिंग, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, नो फ्लैग, नो बैम्बो, नथिंग एल्स। दे आर यूजिंग टीयर गैस इन सातरागाची। व्हाट इज गोइंग ऑन? इस बीच मेडिकल छात्रा से हत्या और रेप के मामले में सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। आरोपी अरूप के बैरक में उसके साथ रहता था। एक तरफ बीजेपी का 12 घंटे का बंद, दूसरी ओर हजारों की संख्या में कोलकाता की सड़कों में डॉक्टर। ये दिखाता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा की रेप और हत्या के बाद लोग गुस्से में हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों में गुस्सा है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे इस घटना के राजनीतिक असर क्या होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पक्की में हम आपको बताते हैं कि कोलकाता कांड के बाद बंगाल और पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका राजनीतिक असर क्या होगा। इस घटना के बाद जिस तरह से छात्र संगठन और आम नागरिक सड़कों पर उतरा है उसका राजनीतिक असर क्या होने जा रहा है, इसका जवाब भले ही आसान ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस आंदोलन को टीएमसी और उनकी मुखिया ममता बनर्जी गंभीरता से नहीं ले रही हैं। और अगर नहीं ले रही होती तो खुद ममता बनर्जी भी सड़कों पर नहीं उतरती। अपनी ही सरकार में हुए एक अपराध के खिलाफ वो ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो उस घटना के खिलाफ जिसमें लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, खुद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतर आई। ऐसी घटनाओं में इस तरह से राज्य सरकारों का आचरण बड़ा ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल में जो 42 में से 29 सीटें मिली थी वो बेहद ताकतवर और मजबूत बनाती हैं ममता बनर्जी को। लेकिन इस ताकत में और इस मजबूती में क्या ये घटना सेंध लगा देगी? लोकसभा चुनाव में टीएमसी को कुल मिलाकर 46% वोट मिला था, जो राज्य में मिलने वाले लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के हिसाब से एक बड़ा नंबर है। और इतना वोट, इतनी फीसदी वोट मिलता है जिस पार्टी को, वो लगभग सुपड़ा साफ भी कर देता है। कोलकाता रेप और मर्डर इसलिए अहम है क्योंकि शहर
में महिलाओं के लिए सुरक्षित माना जाता है, शहर को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ पर भी वो अस्पताल जो कि हर किसी को नया जीवन देता है, वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है और उसकी हत्या भी हो जाती है, उसका जीवन चला जाता है। सत्ताधारी दल इसका दावा भी करते हैं कि कोलकाता महिलाओं के लिए बेहद सेफ है और इस शहर को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। लेकिन आज इस शहर में क्या हो रहा है, ये देखने वाली बात है। आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी ने कोलकाता की इमेज पर एक धब्बा लगा दिया है और इस धब्बे को धोने की कोशिश ममता सरकार लगातार कर रही है, लेकिन ये दाग है कि धुलता नहीं है। 2021 में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 294 सीटें में से 215 सीटें मिली थी और ये एक बड़ी जीत थी, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ने तीसरी बार राज्य में अपनी सरकार बनाई थी। तब ममता बनर्जी की पार्टी को 48% वोट मिले थे और ये वोट फीसदी जो है वो बड़ा चंक है, लोकसभा से 2% ज़्यादा था। पश्चिम बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव 2026 में है और समय जो है वो कम बचा हुआ है और अगर ये जो आंदोलन है और इसी तरह अगर घटनाओं पर घटनाएं हुई, आंदोलन पर आंदोलन होते रहे, लोगों का असंतोष और गुस्सा सड़कों पर फूटता रहा, तो इसका परिणाम क्या होगा। बीजेपी इस वक्त पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख विपक्षी दल है। पिछले विधानसभा में उसने 70 से ज़्यादा सीटें हासिल की थी। 2021 में बीजेपी के 77 विधायक जीते थे और ये एक वहाँ पर विपक्ष की तादाद के हिसाब से बड़ा चंक है और बीजेपी को 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में 38% वोट मिले थे। इस तरह से बीजेपी वहाँ पर तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है और सत्ताधारी दल को यानी कि टीएमसी को सीधी चुनौती भी देती है। कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतर सकती है, लेकिन फिलहाल उसका जो वोट बैंक था वो पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है और इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो और ज़्यादा कम हो गया और इसलिए अब मुकाबला जब भी चुनाव होंगे तो वो सीधे तौर पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा। कोलकाता से आ रही तस्वीरें ममता के पक्ष में संदेश दे रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ये संदेश ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी वाला है या ममता बनर्जी इसको इस तरह से लेती हैं कि उनकी राज्य सरकार की नाकामी के खिलाफ एक असंतोष है जो सड़कों पर फूट रहा है और उसके बाद यह असंतोष जब निकल जाएगा तो ये असंतोष के बादल भी छट जाएंगे। 2 साल बाद ममता बनर्जी को चुनौती और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर इसी तरह से असंतोष उनकी सरकार के खिलाफ बढ़ता चला गया। तो 2 साल बाद ये चुनौती इसलिए भी बढ़ जाएगी क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव में टीएमसी का 2% वोट कम हुआ है। अगले 2 साल में अगर ये वोट और ज़्यादा कम होता है और ये गिरकर अगर 6 से 8% तक कम हो जाता है तो बीजेपी जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में 38% वोट हासिल किया था वो 48% वोट तक जा सकती है और ऐसे में टीएमसी और ममता सरकार के लिए खतरे की घंटी ये आंदोलन है और उसके राजनीतिक असर बहुत ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।